नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला सब्जेक्ट जो कि है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम दो ही चीजें डिस्कस करेंगे जो कि इस सब्जेक्ट का इंट्रो है। पहली चीज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो बिना देर के चलते हैं टॉपिक पे। पहली चीज प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट चीजें हैं। बिलोंग करती है किस चीज से, प्रोडक्शन से, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी से बिलोंग करते हैं। बट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। इन शॉर्ट मैंने इसको लिखा है पीएम एंड ऑपरेशन को ओएम। तो पहले रीड करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट प्रोसेसेस सो दैट द रिजल्टिंग गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड according to the requirements out of minimum cost। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, वो काम करती है किस चीज में, डिसीजन लेने में। किस चीज, कैसा डिसीजन कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर वो प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है। मतलब फॉर एग्जांपल कम से कम कॉस्ट पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम कॉस्ट पे हम अपना बेस्ट आउटपुट कैसे लें, वो सारा काम किसके अंदर आता है, हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। मतलब वो सारी चीजें हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं। अब ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये है, इमेजिन करते हैं ये क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो ये है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। समझ नहीं आया होगा बट जस्ट फॉर अ क्लिक, ठीक है। अब आते हैं ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू एफिशिएंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हमारे पास रॉ मटेरियल आया, ठीक है, हमारे पास एक आया वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब हमें उस वुडन ब्लॉक से क्या बनानी है, पेंसिल बनानी है, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक आया, साथ साथ में उसमें क्या पड़ता है, ग्रेफाइट पड़ता है। ग्रेफाइट या जो भी पड़ता हो, मुझे लेड होती है, मुझे ध्यान नहीं है सॉरी, बट मुझे लेड होती है। मतलब दो ही चीजें चाहिए, वुड एक लकड़ी चाहिए और उसके अंदर लेड में जो मटेरियल पड़ता है वो चाहिए। तो वो लकड़ी आएगी, उस लकड़ी को पहले बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही पतला पतला, बहुत ही बारीक बारीक काटा जाएगा और उस लेड को भी बहुत ही बारीक काटा जाएगा। उसके बाद उसको उसका शेप दिया जाएगा, फिर जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर उस लेड को फिक्स किया जाएगा, तब जाकर हमारी पेंसिल। और उसके बाद पेंसिल के ऊपर एक लेबलिंग की जाएगी, कौन से ब्रांड की, नटराज है, अप्सरा है, डोम्स है, ये सारी लेबलिंग की जाएगी। इरेजर फिट होता है, इरेजर फिट करेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखेंगे। और ये सारी चीजें कितना ज्यादा एफिशिएंटली चल रही है, मतलब ये सारे जो प्रोसेस हैं कितने ज्यादा एफिशिएंटली हो रहे हैं, कितने ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ हो रहे हैं, कितनी कम से कम हम गलतियां कर रहे हैं, वो हम किसमें देखते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया दोनों क्या चीजें हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए देन या अब चलते हैं हम लोग किस पे, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। चलिए अब बिना देर किए हुए चलते हैं नेचर की ओर। तो नेचर में ये कुछ पॉइंट्स जो डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा, नहीं इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज में मतलब जो भी हमें चीजें चाहिए हमारे प्रोडक्शन के लिए, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, वो सारी चीजें हम हमारे कितने पास होंगे। मतलब बेसिकली इसमें हम डिस्कस करते हैं हमारा क्या, प्लांट लोकेशन, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट लोकेशन में हम बेसिकली देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर या रॉ मटेरियल से, फिर मार्केट नियरेस्ट कितनी हमसे, मतलब मार्केट हमारे प्रोडक्ट से, प्लांट से कितनी ज्यादा पास है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। दूसरा था प्लांट लेआउट, जो हमारा प्लांट लोकेशन है उसके अंदर जो हमारी चीजों का अरेंजमेंट है वो कितना अच्छा होगा, वो हमारा क्या डिफाइन करता है, प्लांट लेआउट। मतलब जितना ज्यादा अच्छा प्लांट लेआउट होगा, जितना ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट होगा, उतनी ज्यादा चीजें कैसे रन करेंगी, स्मूथली रन करेंगी, है ना। तो एक अच्छे प्लांट लोकेशन के साथ एक अच्छा प्लांट लेआउट भी हमारा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन मतलब कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया, तो मान के चलिए कुछ ऐसा, ये हमारी पेंसिल है, ठीक है, काफी गंदी पेंसिल है, मान लेते हैं ऐसी पेंसिल है। तो उस पेंसिल में हम यहाँ पे पीछे जो
इरेजर देंगे या नहीं देंगे। इरेजर देने के साथ साथ जैसे बहुत सारी पेंसिल्स आती हैं जिसके इनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, कोई ट्रायंगुलर शेप की आती है, कोई स्फेरिकल शेप की आती है, सॉरी कोई सिलेंड्रिकल शेप की आती है, स्फेरिकल नहीं सॉरी, कोई सिलेंड्रिकल शेप जैसे मार्कर की शेप है, कोई ट्रायंगुलर शेप की आती है। तो वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस टाइप का होगा, उसका कैसा डिजाइन देंगे, वो आता है तीसरी चीज। ठीक है, चौथी चीज आती है उस प्रोडक्ट को बनाने का जो भी प्रोसेस है उसका कैसे हम डिजाइन करेंगे, मतलब कौन सी चीजें पहले करेंगे, कौन सी चीजें बाद में करेंगे, या फिर कौन सी चीजें ऐसे हैं जो हम डिले कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हम जल्द से जल्द करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के लिए उतना अच्छा होगा। वो आता है उस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस की डिजाइनिंग, उसी को मतलब जैसे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो प्रोसेस है उसे डिजाइन करना, ये वो चीज होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, क्या, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितने बड़े लेवल पे करेंगे, या और उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें हमें कंट्रोल, मतलब जैसे कुछ वेस्ट हो रहा है, मान लीजिए हम प्रोडक्शन की प्लानिंग मतलब हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा जो अगर ऐसे ऐसे मतलब फोरकास्ट का प्लान कर रहे थे तो फोरकास्ट किया कि ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उन्हें हमें कंट्रोल करना है ताकि हमारा क्या हो, मेन फोकस हमें रखना है कि मिनिमम कॉस्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया हमें मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट आउटपुट मिले। ये जितने भी फैक्टर्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं वो मेन पढ़ने का हमारा मोटो यही है कि मिनिमम कॉस्ट पे हमें बेस्ट आउटपुट मिले। ऐसा ना हो कि हम बहुत कम पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारी जो कीमत है, जो हमारे लागत है या फिर कह लीजिए जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा चली जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद आता है 6 क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट आउटपुट होना चाहिए, मतलब जैसे आप मैनेजमेंट से मतलब जब भी कोई प्रोडक्शन का से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अगर मैं किसी को 10 रुपए का बेच रहा हूं तो ये मार्कर उसके लिए कम से कम 15 रुपए का काम करे, मतलब उसको एटलीस्ट 15 रुपीज तक की सर्विस दे, तब इंसान जो हमारा कंज्यूमर होगा, जो हमारा कस्टमर होगा वो सेटिस्फाइड होगा हमारे प्रोडक्ट से। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी हमें क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी, हमें किसी तरीके से कंज्यूमर की नजर से, कस्टमर की नजर से हमें उसे बेस्ट क्वालिटी देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7th आता है मटेरियल मैनेजमेंट। जो भी मटेरियल्स हमारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, उसके अलावा भी कई सारी चीजें, जैसे रॉ मटेरियल्स में भी कई सारे फॉर्म्स आते हैं, मतलब जो मेन होते हैं, मेन के बाद जैसे हमारा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं फोन बनाता हूँ या फिर मान लीजिए मैं मशीन्स बनाता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, तो बोर्ड में मेरे आपको दिख रहा होगा कि एक ये जो इसका सपोर्टर है एल्युमिनियम का ये लगा हुआ है, ये मेन है, साथ में ये व्हाइट बोर्ड भी है, इसके अंदर जो लकड़ी लगी है वो मेन, बट इसके अंदर जो स्क्रूज लगे हैं वो मेन, स्क्रू को मतलब लगाने के लिए क्या यूज होता है, स्क्रू ड्राइवर यूज होता है, हैमर यूज होता है, ये सारे मटेरियल्स, तो इनका एक अच्छा खासा मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजें, फ्रॉम हेयर टिल हेयर, इन सारी चीजों को हम कितना ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम कितने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में वियर एंड टियर होता है, हर एक चीज पुरानी होती है, हर एक चीज मेंटेनेंस में आती है। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट हमारा उन्हीं सारी चीजों को देखता है, उन सारी चीजों को मेंटेन करता है, चाहे हमारा प्लांट लेआउट हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग हो, हर एक चीज को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बेसिकली यही सारी जो चीजें हैं ना, जो चीजें हमारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, या फिर कह लीजिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको पता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है क्या, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो उन सारी चीजों को मतलब उस सब्जेक्ट में, उस कॉन्सेप्ट में हमारी ये सारी चीजें यूज होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो यही था हमारा आज तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड एक अच्छा से कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।